हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर क्लोज टेस्ट करने वाले हैं बच्चों। क्लोज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एग्जाम में आता है। प्री एग्जाम के अंदर तो आजकल पैसेज आए या ना आए, बट क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन हमेशा आपके प्री एग्जाम्स में आ रहा है। चाहे आप CHSL की बात करें, CGL की बात करें, CPO की बात करें, हर एग्जाम के अंदर क्लोज टेस्ट जरूर पूछा जाता है। इसके अलावा वनडे एग्जाम अगर CDS NDA देना चाहते हैं तो वहां पर भी क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन जरूर आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बैंक के एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे वो क्लरिकल हो या फिर आपका पी हो, तो वहां पर भी आपका क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर क्लोज टेस्ट की, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट टाइम सेशन ले रहे होंगे, जिनको डाउट होगा ये क्लोज टेस्ट होता क्या है। तो पहले तो मैं आप सब बच्चों को बता दूं, क्लोज टेस्ट की मैं बात करूं बच्चों, तो क्लोज टेस्ट क्या होता है, एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है। क्लोज टेस्ट जो होता है वो आपका एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है। अब आप बच्चों को एक चीज ध्यान रखनी है, जो पैराग्राफ आपका इनकम्प्लीट है, जो पैराग्राफ आपका इनकम्प्लीट है, यानी कि आपने बहुत बार देखा होगा पैराग्राफ आपको ब्लैंक फॉर्म में दिया होता है, पैराग्राफ आपको ब्लैंक फॉर्म में दिया होता है। अब जो पैराग्राफ ऑलरेडी इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट बनाने के लिए माइंड में दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट के, कि हमें वोकैब की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर हमें ग्रामर की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्लोज टेस्ट के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वो ग्रामर पार्ट की होती है। अगर आपके क्लोज टेस्ट पे 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप बच्चे एक चीज़ ज़रूर ध्यान देखेंगे भी चीज़ों को। 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमेशा ग्रामर बेस्ड, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 2 मिलेगा आपका वोकैब बेस्ड। तो ये इस तरह का एक केस होता है जो आपके क्लोज टेस्ट में मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है क्लोज टेस्ट के लिए आपका ग्रामर पार्ट बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लोज टेस्ट करना चाहते हैं एग्जाम में करेक्ट, तो आपको अपना ग्रामर पार्ट बहुत स्ट्रांग करना ज़रूरी है। क्यों करना है इसको अभी हम करेंगे क्लोज टेस्ट के अंदर। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को, किस तरह से हमें यूज़ करना है। पहला CGL मेंस का ही है, 16/11/2020 का है क्लोज टेस्ट। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट की, उसने बोला है a raptor's day begins soon after dawn. They dash their wings for a quick warm up and are ready for the hunt. वो क्या करते हैं अपने विंग्स, अपने पंखों को एक क्विक वार्म अप करने के लिए उनको क्या करते हैं, तो वहां पर उनको फ्ली करते हैं, फ्लैप करते हैं, फ्लो करते हैं या फ्लिंग करते हैं। तो आपको एक चीज यहां पर बच्चों क्या ध्यान रखनी है कि जैसे फ्री की बात करें, फ्री का मतलब होता है जैसे आप चीजों से भाग जाते हो, ठीक है। रॉबर्स ने कोई चीज चोरी करी और वो चोरी करके भाग गया, दैट इज फ्ली। अगर मैं फ्लो की बात करूं तो फ्लो का मतलब होता है सीधा सीधा, जब कोई चीज बह रही है या पानी में बहने की बात की जाए या बहाने की बात की जाए तो उसको बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फ्लिंग की तो इसका मतलब होता है हाथ बढ़ाना। तो वहां पर वार्म अप करने के लिए ना तो भागेंगे, ना बहने का काम करें, ना हाथ बढ़ाने का, वो क्या करेंगे, उसको फ्लैप करेंगे, ठीक है। जैसे आप देखते हो फ्लैप लटकी हुई कोई चीज, तो उससे क्या करेंगे, वो वार्म अप करेंगे अपनी बॉडी को। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या आएगा, फ्लैप। आफ्टर दैट अगर हम सेकंड की बात करें, नेचर डैश दीज बर्ड्स सो वेल दैट दे डू नॉट नीड टू हंट एवरी डे। नेचर्स ने इन वर्ड्स को इतने अच्छे से कर रखा है कि इनको जरूरत नहीं पड़ती हर रोज शिकार करने की। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं हैज बिल्ड, हैज बिल्ट या फिर हैज बिल्ड। BUILD बिल्ड जो होती है बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म जो होती है बिल्ट। अगेन सीधा सीधा ग्रामर बेस्ड आ गया। लास्ट क्वेश्चन था आपका वोकैब बेस्ड और ये क्वेश्चन आपका ग्रामर बेस्ड। अब आपको ध्यान रखना है, अगर मैं बिल्ड की बात करूं, BUILT बिल्ड की बात करूं, तो इसका मतलब होता है सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब होता है किसी चीज को बनाना। ग्रामर में जब भी आपको हैज मिले बच्चों, या फिर आपको हैव मिले, या फिर आपको हैड मिले, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे उस केस में हम हमेशा यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म।
अब हमें बिल्ड और बिल्ड यानी कि हमें फर्स्ट फॉर्म दे दी गई है और हम जानते हैं हैज और हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होता। अब पॉइंट आता है कि हैव या फिर हैज, तो ये डिसाइड कौन करेगा? नेचर। नेचर कैसा केस है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वो भी कैसी आएगी? सिंगुलर, और इसीलिए हम हैव का यूज नहीं करेंगे। हैव जो है बच्चों वो प्लूरल वर्ब है और प्लूरल वर्ब हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है, और हैज आपकी सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर वर्ब हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। बोलो इतना क्लियर हुआ? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। उसने बोला कि डू नॉट नीड टू हंट एवरी डे, बाय डैश अ गुड किल ऑन अ पर्टिकुलर डे, बाय डैश अ गुड किल ऑन अ पर्टिकुलर डे। किसी एक दिन जब वो एक अच्छा वो क्या कर लेता है, अच्छे से शिकार बना लेता है किसी को, तो बनाने के लिए हम हैविंग, डूइंग, टेकिंग का यूज नहीं करेंगे। इट विल बी अ केस ऑफ मेकिंग, इट विल बी अ केस ऑफ मेकिंग, बनाना। ठीक है, पर्टिकुलर डे द लार्जर रैप्टर्स कैन गो विदाउट हंटिंग डैश 2 और 3 वीक्स। अब वो क्या करेगा? जब भी हम 2 और 3 वीक्स की बात कर रहे हैं तो क्या हम इनका यूज करेंगे, फ्रॉम का, फॉर का या फिर सिंस का? तो आपको ध्यान रखना है यहां पर हम डेज की बात कर रहे हैं, वीक्स की बात कर रहे हैं, तो जहां पर भी आपका एक ड्यूरेशन होता है, जहां पर भी आपका बच्चों ड्यूरेशन होता है, तो ड्यूरेशन के लिए हम सिंस का यूज कभी भी नहीं करते। फ्रॉम का यूज होता है इस डेट से यहां तक के लिए, तो फ्रॉम नहीं आता, और इनका यूज होता है आपके डेज और डेट्स के लिए। ठीक है, यानी कि जैसे आप अप्रैल की बात करो, इन अप्रैल, तो वहां यूज होगा, और जहां पे 2-3 वीक्स की बात करेंगे, ड्यूरेशन की बात करेंगे, तो वहां पर ड्यूरेशन के लिए आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जहां ड्यूरेशन की बात होगी वहां पे यूज होगा हमारा 4। नेक्स्ट आते हैं। These predictors can do without regular meals. This help them to dash if there is bad weather or lack of food. ये कहीं ना कहीं उनको हेल्प करेगा अगर वेदर अच्छा नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, ठीक है, या फिर खाने की कमी है, तो वो कहीं ना कहीं उनको हेल्प करेगा। किस चीज में हेल्प करेगा? अगर सपोज आपके पास खाना नहीं है या वेदर अच्छा नहीं है, तो आपको जीना तो है, अपनी लाइफ को चलाना तो है, तो ऐसे केस को बोलते हैं सरवाइव। क्या बोलते हैं बच्चों? सरवाइव। ठीक है, सेटिस्फाई जो आप किसी चीज से होते हो, सपोर्ट जो आपको किया जाए, सैचुरेटेड आप समझते हो। अगर हम बात करें यहाँ पे सरवाइव की, तो सरवाइव का मतलब होता है कि अगर कोई चीज के बिना आप रह सकते हो, यानी कि बैड वेदर है, खाने की कमी है, फिर भी आप रेगुलर मील्स आपको मिल ही रही है, और ये सब चीज कहीं ना कहीं उनको हेल्प करेगी। किस चीज को? अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन को क्या करने के लिए, अपनी जिंदगी को सरवाइव करने के लिए, तो दैट विल बी अ केस ऑफ सरवाइव। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट अगेन सीजीएल मेंस का ही है, बट ये 11/9/2019 का है। अगेन ध्यान रखेंगे, एज ही स्टार्टेड एट स्पीच, जैसे ही उसने अपनी स्पीच स्टार्ट की, हर्ष वॉज अवेयर दैट पीपल वर लिसनिंग टू हिम क्वाइट। हर्ष बहुत अच्छे से इस चीज से जागरूक था, क्लियर था कि लोग उसके स्पीच को बहुत ध्यान से, लोग उसके स्पीच को बहुत ध्यान से सुनने का काम करेंगे, या लोग उसके स्पीच को बहुत ध्यान से क्या करेंगे बच्चों? तो अब आपको ध्यान रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हर्ष की स्पीच की, तो सुन रहे होंगे, किस तरह से सुन रहे होंगे? तो बहुत ही एक लक्ष्य के साथ, बहुत ही एक लक्ष्य के साथ उसको सुन रहे होंगे, तो स्मूथली वर्क किया जाता है, क्लियरली चीजें बोली जाती हैं, वो सुन रहे हैं, तो यहाँ पर वी कैन इजिली एलिमिनेट। तो दैट इज इंटेंड। इंटेंडेड मतलब होता है कि जब कोई चीज आप एक पर्पस के साथ किसी काम को कर रहे हो, सुन रहे हो, तो लोग भी उसकी स्पीच को ध्यान से सुन रहे थे एक लक्ष्य के साथ। नेक्स्ट आते हैं, थिंग्स सीम टू बी गोइंग क्वाइट वेल। जो चीजें थी, जो चल रही थी, बहुत अच्छे से चलती हुई दिखाई दे रही थी, प्रतीत हो रही थी। डैश हाफवे थ्रू द टॉक ही सॉ हिज फ्रेंड, लगभग मतलब हाफवे जा चुका था, इस प्रकार इस काम को करते करते,
क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी और जब चीज़ें चलती चलती दिखाई दे रही थी, अच्छी चलती हुई दिखाई दे रही थी, इस प्रकार क्या हुआ उसको पता नहीं चला, उसका हाफ एन आवर जो था, हाफ वे, आधा रास्ता वो जो था उसकी बात का वो जा चुका था। तो वेयर एवर का यूज होता है किसी भी प्लेस के लिए कहाँ, एंड वेन एवर कब, और मोर एवर इससे ज्यादा क्या, एंड हावर का यूज होता है जब आप मैनर्स की बात करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब ही सॉ हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को देखा, रवि लुक डैश हिज पाल सुनील रोल हिज आईज एंड विस्पर इन हिज ईयर। रवि ने देखा हिज पाल सुनील। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट यह आता है जब आप किसी चीज को देखने की बात करते हो तो लुक के साथ आप इन, लुक के साथ थ्रो या अपोजिट नहीं, वहां पे लुक के साथ क्या लगाएंगे, एट, क्या यूज करेंगे, एट। लुक एट हिज पाल सुनील रोल हिज आईज एंड विस्पर, उसके कान में फुसफुसाने लगा धीरे धीरे। ठीक है, हर्ष डैश अंडरस्टूड दैट रवि हु हैड बीन अपसेट एवर सिंस हिज प्रमोशन। हर्ष को कहीं ना कहीं एकदम से चीज क्लियर हो गई, समझ गया वो एकदम से कि ये वही है जो बहुत दुखी है। ठीक है, कब से, जब से उसको प्रमोशन मिला है, जब से उसका प्रमोशन हुआ है। तो वो कीनली मतलब होता है, कीन मतलब होता है किसी भी चीज का शौकीन होना, कीन ऑन। अर्जेंटली, बहुत जल्दीबाजी में जब चीजें, क्लेवरली, बहुत तेज चालाकी से, तो वहां पर क्या आएगा हमारा, इमिडिएटली। इमिडिएटली की बात अगर हम बात करें, उसने बोला कि हु हैड बीन अपसेट, जो बहुत ज्यादा दुखी था, एवर सिंस हिज प्रमोशन, जब से उसका प्रमोशन हुआ है, वॉज नाउ डैश डिस्टर्बेंस इंटेंशनली। अब वॉज नाउ क्या हो चुका है, अब वॉज के साथ आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एसोरियस या आईएनजी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वॉज और वर। वॉज और वर की बच्चों बात की जाए, अब देखो अगेन ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ये दो वर्ब को लेकर आते हैं, या तो इनके साथ आएगी V1 में आईएनजी, या तो इनके साथ V1 में आईएनजी आती है, या बच्चों फिर इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब आपको ध्यान रखना है, इनके साथ V1 में आईएनजी तब यूज होती है जब आपको ये किस में दिए गए हो, एक्टिव में। जब ये आपको किस में दिए गए हो, एक्टिव में। और अगर ये आपको पैसिव में मिलते हैं तो इनके साथ यूज होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। एसोरियस कभी भी किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आता। ग्रामर में बच्चों तीन वर्ब होती है, एक तो फर्स्ट फॉर्म होती है, एक सेकंड फॉर्म होती है, और एक आपकी थर्ड फॉर्म होती है। आपको ध्यान रखना है फर्स्ट का यूज होता है विद हेल्पिंग भी, हेल्पिंग के साथ भी, और विदाउट हेल्पिंग भी, यानी कि हेल्पिंग के बिना भी, विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी। और अगर हम बात करें बच्चों सेकंड फॉर्म की, तो सेकंड हमेशा विदाउट हेल्पिंग होती है, सेकंड हमेशा विदाउट हेल्पिंग होती है, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो हमेशा विद हेल्पिंग आती है, विद हेल्पिंग वर्ब। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। और वॉजवर के साथ तो दो ही आएंगी, या तो आईएनजी या फिर थर्ड। एसोरियस और फर्स्ट का यूज कभी भी वॉज और वर के साथ यूज नहीं होता। ना तो कभी भी वॉज वर अपने साथ फर्स्ट फॉर्म को लेकर आता है, और ना ही वॉज वर कभी भी अपने साथ एसोरियस को लेकर आता है। अब पॉइंट आता है कि क्रिएटिंग या फिर क्रिएटेड। अब वहां पर क्रिएट करने की बात कौन कर रहा है, डिस्टर्बेंस वॉज नाउ डैश डिस्टर्बेंस इंटेंशनली, वो डिस्टर्बेंस खुद करने की बात कर रहे हैं। और जब भी सेंटेंस परफॉर्मर ऑफ द एक्शन से स्टार्ट होता है, जब भी सेंटेंस परफॉर्मर ऑफ द एक्शन से स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं हमारा एक्टिव, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव। और जब भी हम एक्टिव की बात करते हैं तो वहां पर आपको ध्यान रखना है हम आईएनजी का यूज करेंगे, वहां पर हम थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। सो इसीलिए आंसर ऑप्शन क्या आएगा, फोर्थ। हम फर्स्ट को आंसर ऑप्शन टिक नहीं करेंगे। आई होप आपको हर एक पॉइंट जरूर क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम फर्स्ट को एलिमिनेट कर रहे हैं और फोर्थ को टिक कर रहे हैं।
और रेगुलर बेसिस पे आप बच्चे क्लासेस ले एसएससी बुलेट पर, और बैक टू बैक एग्जाम्स है, लग के तैयारी करो आप सभी बच्चे, और कोशिश करो मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की। आपको एसएससी बुलेट पे वोकैबुलर सीरीज भी मिल रही होगी, प्रैक्टिस पार्ट भी आपका रेगुलर चल ही रहा है एसएससी बुलेट पर, और मैं चाहती हूँ आप बच्चे लग के तैयारी करो और सिलेक्शन लो। और बाकी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आप बिल्कुल कर दिया करो मैसेज, कोई इशू नहीं है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको भेजा करो, और रेगुलर जो भी आपके एसएससी बुलेट पे लाइव क्लासेस चल रही है तो आप उसको भी, लाइव क्लासेस को भी ले। बहुत जल्द आपकी ऐप पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, बैच लॉन्च करेंगे हम, तो डेफिनेटली आप सभी के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। सो जितने भी स्टूडेंट्स चाहते हैं बैच लेना ऑनलाइन, तो उनके लिए हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं बैच ऑनलाइन, ठीक है। बाकी तब तक आप लग के तैयारी करो, एसएससी बुलेट की जो भी यूट्यूब पे आपके क्लासेस मिल रहे हैं आप उनको लग के लो, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सेशन अच्छा लगता है उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करो, मैक्सिमम स्टूडेंट तक चीज़ें पहुंच सके। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन, बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।